हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट चैप्टर टिश्यू इन वन शॉट। सबसे पहले टिश्यू क्या है? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं जिनका स्ट्रक्चर भी सेम है, फंक्शन भी सेम है और ओरिजिन भी सेम होता है। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू की क्या यूटिलिटी है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा कि एक सेल, देर आर नंबर ऑफ सेल्स, वन सेल इज कवर्ड बाय नंबर ऑफ सेल्स, ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ इसके सेल्स होते हैं। तो ये जो सेल है जो कवर्ड बाय सो मैनी सेल्स है, तो ये सेल अपना फूड कैसे ले सकता है, एयर कैसे, ऑक्सीजन कैसे ले सकता है, वेस्ट कैसे दे सकता है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक सिस्टम होना चाहिए। एक सिस्टम इसको फूड दे सकता है, इससे वेस्ट ले सकता है, इसको ऑक्सीजन दे सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है। तो टिश्यू जो है वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पर एक सेल जो होता है इट इज़ नॉट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, मीन्स इन्वायरमेंट को वन सेल एक्सपोज टू नहीं होता, इट इज़ कवर्ड बाय सो मैनी सेल्स। तो सारे सेल्स जो होते हैं वो दे आर नॉट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, देयरफॉर they need a specific system to get food, to get waste out from the body, right? And for to take in oxygen, give out carbon dioxide. ठीक है, इसलिए टिश्यू की यूटिलिटी जो है मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा होती है, राइट? देन व्हाट आर, इन प्लांट्स की बात करें तो व्हाट आर परमानेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो थ्रू लाइफ उनके डिवाइड होते हैं, ग्रो करते हैं। और परमानेंट टिश्यू विच लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, जो डिवाइड करने की एबिलिटी लूज करते हैं। मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो इसमें ये जो टॉप पे होते हैं एपिकल मेरिस्टम होते हैं, राइट? तो लेटरल मेरिस्टम होते हैं, बीनीथ द बार्क होते हैं, नीचे होते हैं, जो कि इसका डायमीटर इंक्रीज करते हैं। और इंटरकैलरी होते हैं जहाँ पर लीव्स जैसे ग्रो करती हैं या स्टेम ग्रो करती है, ये पॉइंट यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर लीव्स या जो है न्यू स्टेम्स जो है ग्रो करती हैं, ठीक है? इंटरनोड्स पे पाए जाते हैं, ठीक है? और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्पेसिफिक रीजन, जैसे मैंने बताया एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, तो ये स्पेसिफिक रीजन्स पे पाए जाते हैं, लेकिन परमानेंट थ्रू आउट प्लांट बॉडी पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ करते हैं प्लांट की, और परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये कॉज डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेल, जैसे रूट, स्टेम, लीफ डिफ्रेंशिएशन देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिस्टिंग्विश इनटू थ्री कैटेगरीज, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, और इनकी दो होती है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू वो होते हैं जो कि आप इसको बेटा आप स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है? सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो कि एक ही सेल के बने होते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स जो मोर देन वन सेल्स बने होते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ओके? नेक्स्ट कर रही हूँ, ये जो मैंने अभी बताया टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कर लीजिए, ओके? देन व्हाट आर सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसको कर लीजिए, राइट? जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इनकी फर्दर थ्री टाइप्स है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड सक्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ये लिविंग सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा भी लिविंग है, सक्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते हैं। पेरेन्काइमा थिन सेल वॉल होती है, ये सेल्स आप देख रहे हो थिन सेल वॉल होती है, लेकिन कोलेनकाइमा की जो होती है इरेगुलरली थिन होती है, कहीं पर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कहीं पर थिक कहीं पर थिन, इस तरह से होते हैं, ठीक है? कहीं पर थिक कहीं पर थिन, ये जहाँ डार्क दिखाया यहाँ थिक है, बाकी थिन है, इरेगुलरली थिननेस होती है। और जो सक्लेरेन्काइमा है ये थिक सेल वॉल होती है, जैसे इसमें दिखाया ये थिक है, ये सक्लेरेन्काइमा है, राइट? उसके बाद पेरेन्काइमा टिश्यू जो है दे कंटेन लार्ज इंटरसेलर स्पेसिस, इनके बीच में ये स्पेसिस दिखाई हुई हैं, ये स्पेसिस है, लार्ज इंटरसेलर स्पेसिस है, लेकिन कोलेनकाइमा में बहुत कम होती है इंटरसेलर स्पेसिस, और सक्लेरेन्काइमा में नो इंटरसेलर स्पेसिस होती है। देन पेरेन्काइमा इट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट एंड स्टोर्स फूड। कोलेनकाइमा इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेम है ना उसको मोड़ सकते हैं, इट इज ड्यू टू कोलेनकाइमा। एंड सक्लेरेन्काइमा इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट टिश्यू, राइट? इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
पेरेन्काइमा की फर्दर 2 टाइप्स होती है, क्लोरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा होता है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। और एरेन्काइमा इसमें एयर स्पेसिस होते हैं जो कि एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है, सो दैट दे कैन फ्लोट ऑन द सरफेस। ये जो उसको लाइट इन वेट कर देते हैं, उसकी डेंसिटी कम कर देते हैं प्लांट की, और वो एरन मीन्स एयर, क्लोरन मीन्स क्लोरोफिल, याद रखना है इससे। तो एरेन्काइमा जो है वो उनको ब्यांसी देता है, मतलब प्लांट्स को लाइट इन वेट बना करके, सो दैट दे कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, उसके बाद आता है व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। दो तरह के हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू स्टडी करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। ये वाटर मिनरल को कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है। जाइलम टिश्यू में मेनली डेड सेल्स होते हैं, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ठीक है, फ्लोएम सेल्स ज़्यादातर लिविंग सेल्स से होता है, एक्सेप्ट फ्लोएम। फ्लोएम फाइबर सिर्फ इसमें डेड होता है, बाकी सब लिविंग होते हैं। ठीक है, और जाइलम जो है इसमें मटेरियल्स वन डायरेक्शन में मूव करते हैं, फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ द प्लांट। और फ्लोएम में मटेरियल्स होते हैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि फूड देता है, और फूड सारे सेल्स ऑफ प्लांट्स को मतलब प्रोवाइड होता है। इट ट्रांसपोर्ट द फूड टू ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट, इसलिए किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं मटेरियल्स। जाइलम के 4 सेल्स कौन से हैं? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम सक्लेरेन्काइमा। और फ्लोएम के 4 सेल्स कौन से? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। एपिडर्मिस सेल्स प्लांट्स में होते हैं जो बिल्कुल उसके स्किन सेल्स की तरह होते हैं, स्किन सेल्स कह लो प्लांट्स के। दे प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज, जो उसके अंदर इनसाइड जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, और एरियल पार्ट्स पे प्लांट के होते हैं, दे सिक्रीट अ वैक्सी सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट द प्लांट लॉस ऑफ वाटर। ये जो जनरली जो वो जैसे कैक्टस वगैरह होता है, या जो डेजर्ट्स में प्लांट्स पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ पर इनकी सरफेस के ऊपर ये सिक्रेशन, वैक्सी सब्सटेंस की सिक्रेशन करता है, ताकि वो ज़्यादा प्लांट वाटर लॉस ना हो सके, उसे मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है और एंट्री ऑफ पैथोजन से भी बचाते हैं। देन लीफ एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम भी करते हैं। एपिडर्मल सेल्स इन रूट्स हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स दे बिकम सेवरल लेयर्ड, और कई सेवरल लेयर्ड फॉर्म करके दे फॉर्म बार्क। बार्क ऑफ द ट्री होती है ना, वो भी एपिडर्मल सेल्स की लेयर्स होती हैं। ठीक है, दे कंटेन ए केमिकल स्यूब्रिन इन देयर वॉल्स विच मेक देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। और ये जो लेयर्ड एपिडर्मिस होता है उसको वो फॉर्म बार्क, एंड उसमें स्पेशल एक केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है स्यूब्रिन, जो कि इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू। तो ये आपको पता होना चाहिए इस फ्लो चार्ट के बारे में। तो एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के आपको स्टडी करने हैं। एपिथेलियल की फर्दर 5 टाइप्स हैं, स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड, ग्लैंड्यूलर। देन कनेक्टिव टिश्यू, इसकी फर्दर 5 टाइप्स है, एरियोलर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। देन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बोन एंड कार्टिलेज। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आता है ब्लड एंड लिम्फ। उसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर में स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, कार्डियक, एंड देन नर्वस टिश्यू। हम 1 बाय 1 इन 4 टाइप्स के टिश्यूज को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ये एनिमल बॉडीज़ में पाया जाता है, टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, और ये कॉन्टीन्यूस शीट बनाते हैं। सारे जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को और कैविटीज़ को कवर करते हैं। स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स, दे आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। और ये एक बेसमेंट के ऊपर, नॉन सेलुलर बेसमेंट के ऊपर लाई करते हैं, और एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन कैरी करता है जिसको हम कोलेजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कौन कौन से टाइप्स हैं, उनका नेचर क्या है, अक्रंस क्या है, फंक्शन क्या है। ये साथ साथ बेटा आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो।
फर्स्ट नंबर पे आता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। नेचर क्या है, ये फ्लैट इरेगुलरली शेप्ड, ये इरेगुलरली शेप्ड सेल्स होते हैं, दे आर जस्ट लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, ठीक है, एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी मेम्ब्रेन जो है इट अलाउज सम ऑफ द सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, ठीक है, अलाउज सम ऑफ द सब्सटेंसेस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कहाँ ये अक्रेंस कहाँ पे है, कैविटीज़ में, कैविटीज़ ऑफ माउथ, इसोफेगस, नोज, इन सब में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। इट आल्सो मेक कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन, ठीक है। देन फंक्शंस क्या है, इट प्रोटेक्ट अंडरलाइंग पार्ट ऑफ द बॉडी, मैकेनिकल इंजरी एंड जर्म्स। सिंस skin epithelial are arranged in a pattern of layers, the epithelial is called striated squamous epithelium. It prevent wear and tear of the skin. ये wear और tear को बचाते हैं। देन नंबर 2 पे आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का नेचर क्या है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्क्वायर इन सेक्शन है, ठीक है। अकरेंस किडनी ट्यूब्यूल्स में होते हैं, ग्लैंड्स में होते हैं। इट फॉर्म्स जर्माइन एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स। देन फंक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सिक्रेशन, एंड ऑल्सो गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूबॉइडल से ही नाम इंडिकेट करता है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देन कॉलुमनार, कॉलुमनार दे आर टॉलर देन द ब्रॉडर, लंबे होते हैं, उसी टाइप में आता है लेकिन लंबे सेल्स होते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है, फंक्शन है अब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, राइट। और ये सारे ही सेल्स, चाहे हम बात कॉलमनार की करें, क्यूबॉइडल की करें, स्क्वेमस की करें, दे ऑल लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम ये मॉडिफाइड होते हैं, जिसमें कॉलुमनार या क्यूबॉइडल ये मॉडिफाइड हो जाते हैं एंड फॉर्म ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर। ये ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दे ऑल्सो लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसका काम भी सिक्रेशन है, सिक्रेशन ऑफ केमिकल्स। देन सिलिएटेड एपिथेलियम, ये भी कॉलमनार या क्यूबॉइडल हो सकते हैं, इनके ऊपर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सीलिया हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती है और ये ऑन द आउटर सरफेस प्रेजेंट होते हैं, इसको सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, दे फाउंड इन स्पर्म डक्ट्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ओविडक्ट्स, ठीक है। फंक्शन क्या है, दे मूव सॉलिड पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन थ्रू द डक्ट्स। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज कनेक्ट, इसका सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इनकी टाइप्स कौन सी हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ये स्पेशल ऑर्गन जो कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट क्या कनेक्ट करना है, बोन टू बोन कर सकते हैं, मसल टू बोन कर सकते हैं, सपोर्ट करते हैं वेरियस ऑर्गन्स की, राइट, और पैकिंग का काम करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स करते हैं। देन कनेक्टिव टिश्यू बाइंडिंग, सपोर्टिंग, ये सारे काम जो है कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। और टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में नंबर 1 पे आता है एरियोलर, देन डेंस, एडिपोज, स्काल्टल, फ्लूइड। ये 5 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हैं। सबसे पहले हम एरियोलर को स्टडी करेंगे। एरियोलर ये स्किन टू मसल्स को ज्वाइन करते हैं अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। जो इनसाइड बोन मैरो में भी होते हैं और जो स्पेस ऑर्गन्स के बीच वाली खाली स्पेस होती है उसे फिल करते हैं। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यू, राइट। उसके बाद आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस ही बताता है कि डेंसली पैक्ड होते हैं। 2 कंपोनेंट है इसके जो हमने स्टडी करने हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। देन टेंडन्स के लिए BTM, बोन, टेंडन, मसल, ठीक है। बॉटम वर्ड से आप टेंडन को याद रखिए, बोन, टेंडन एंड मसल्स को ज्वाइन करते हैं। लिगामेंट, बल्ब, बोन, लिगामेंट, बोन। तो ये लिगामेंट्स बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, टेंडन बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। याद रखने के लिए ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज मीन्स फैट्स, ये बिलो द स्किन होते हैं, ठीक है। और ये फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो फैटी पर्सन उसे गर्मी ज़्यादा लगती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मतलब ठंड को रोकता है ये टिश्यू, फैटी टिश्यू, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, रिड्यूसेस हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। देन उसके बाद आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है सपोर्टिंग टिश्यू होता है, इसमें बोन एंड कार्टिलेज आते हैं। बोन स्ट्रांग होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, सपोर्ट करते हैं बॉडी को। इसके अलावा ब्लड वेसल्स इनमें प्रेजेंट होती है, प्रोटीन एंड मिनरल से ये बने होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस। कार्टिलेज की बात करें
तो कार्टिलेज इसके ऑपोजिट, ये स्ट्रॉन्ग है, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये नॉन फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट टिश्यू है, वाइडली सेपरेट है, ये प्रोटीन और शुगर से बने होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट थी, इसमें एब्सेंट होती हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, नोज, ईयर्स, ट्रैकिया, स्पोर्ट्स, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। देन उसके बाद आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को दो तरीके से हम स्टडी करेंगे, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इट मूव्स इन द फ्लूइड लाइक ब्लड प्लाज्मा। इसमें फ्लूइड जो होता है वो उसको ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। इट कंटेन सेल्स, 3 तरह के इसमें सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कितनी टाइप का होता है? द मसल टिश्यू और muscles of the body form the contractile tissue and is made up of muscle cells. ये muscle tissue muscle cells का बना होता है. On the basis of their location, structure and function, they are following 3 types: straighted muscles, smooth muscles and cardiac muscles. अब straighted muscles क्या होते हैं? Straight होते हैं, both ends are open, ठीक है, और cylindrical shaped होते हैं. They have many nuclei, dark band, these are dark band and light band, dark and light bands are present, both ends are open, ठीक है. मोस्टली दे आर अटैच टू बोन्स. ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं. ये देखिए, बोथ एंड्स आर ओपन, मल्टी न्यूक्लिएटेड, डार्क बैंड, लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, और ये बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं और वॉलंटरी एज पर आर विलिंगनेस वर्क कर सकते हैं. हम चाहें तो तेज़ भागना चाहें तेज़ भाग सकते हैं, स्लो भागना चाहें स्लो भाग सकते हैं, एज पर आर विल दे कैन वर्क. सेकेंड आते हैं स्ट्रेटेड मसल्स. आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो. ये स्ट्रेटेड मसल्स अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं. अनस्ट्रेटेड मसल्स सिकल शेप्ड होते हैं, बोथ एंड्स आर क्लोज्ड. इसमें बोथ एंड्स ओपन थे, इसमें दोनों क्लोज्ड एंड्स हैं, टैपर्ड एंड्स हैं. 1 न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यूनिन्यूक्लिएटेड प्रेजेंट, नो डार्क एंड लाइट बैंड्स. इसमें डार्क लाइट बैंड्स थे, इसमें कोई डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं है, ठीक है. और ये एलिमेंट्री कैनाल, यूरेटर्स, ब्रोंकियाई ऑफ लंग्स इसमें पाए जाते हैं. बेसिकली ये अपना काम खुद से करते हैं, मतलब ये हमारी इच्छा के हिसाब से. अगर हम चाहते हैं कि फूड स्टमक टू इंटेस्टाइन जाए, हमें कुछ सोचना करना नहीं है, ये इटसेल्फ दे वर्कआउट करते हैं, राइट. देन नंबर 3 पे आता है कार्डियक मसल्स. दीज आर कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स भी स्ट्रेटेड मसल्स की तरह समवट होते हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, और लेकिन ये मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं. देन डार्क लाइट बैंड्स इसमें भी प्रेजेंट है, डार्क लाइट बैंड इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है. और इन ये ओनली दे आर प्रेजेंट इन हार्ट. ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं. दे वर्क देमसेल्व्स. वही बात कि ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं. अगर हम कहीं थोड़ी देर के बाद हार्ट बीट हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो हमारी इच्छा इसमें वर्कआउट नहीं करती. तो जो हमारे हिसाब से चलते हैं वो है स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है. तो ये दोनों इनवॉलंटरी हैं. कौन कौन से? अनस्ट्रेटेड, इसको स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, और कार्डियक मसल्स भी, ये इनवॉलंटरी है. लास्ट में आता है व्हाट इज नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू क्या है? टिश्यू ये स्पेशलाइज टाइप के सेल्स का बना होता है, जो कि मैसेज फ्रॉम द स्टिमुलस टू द ब्रेन ट्रांसमिट करते हैं. स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो हमारे बॉडी के मैसेजेस जो है हमारे ब्रेन तक ट्रांसफ़र करते हैं, नर्वस सिस्टम तक ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है. और इसको हम स्टडी करें फर्दर 3 पार्ट्स में हम स्टडी कर सकते हैं. इसको ऐसे इसका डायग्राम समझाती हूँ. दिस पार्ट यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड सेल बॉडी, या इसको साइटोन भी कहते हैं. इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स. क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स. देन इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसमें कुछ राइबोसोम्स इकट्ठे होते हैं, एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स. निसल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होता है. देन दिस elongated पार्ट, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन. एक्सॉन इज कवर्ड बाय ए शीथ कॉल्ड मेड्यूलरी शीथ, ठीक है.
और इसके बीच में ये जो नोड्स हैं, दीज आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनिवियर्स। और दिस इज द नर्व एंडिंग, लास्ट पार्ट। नर्व एंडिंग के लास्ट में एक नॉब होती है जिसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक नॉब। जो ये सारा मैसेज जो है ये यहाँ पर जब पहुँचता है तो यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में इसको कन्वर्ट करके ये मैसेज नेक्स्ट टिश्यू को ट्रांसफ़र करते हैं प्री साइनेप्टिक नॉब में। दिस इज़ द न्यूरॉन सेल ऑफ नर्वस टिश्यू। इसको कैसे लिखना है आंसर को आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। राइट ए नोट ऑन नर्वस टिश्यू, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट दिखा देती हूँ, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, तो इससे अब आपका चैप्टर ओवर होता है। दिस इज़ रैपिड रिवीजन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।